एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स सैंडी। तो फ्रेंड, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मॉनसून के दौरान मौसम में होने वाली जो नमी के कारण कई वायरस और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिनके कारण कई तरीके की बीमारियां होती हैं। तो हमें अपने साथ साथ हमें अपने घर के बच्चों का और ख़ास करके न्यूबॉर्न बेबी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम आज यही बात करेंगे कि बारिश के दिनों में हमें अपने बच्चों के साथ क्या गलतियाँ नहीं करनी है जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि जो एंड वाला पॉइंट है ये अक्सर माँ बाप हम कर जाते हैं बारिश के दिनों में गलती। तो एंड तक आपको सारी पॉइंट्स सुनने हैं और ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों का हेल्थ ठीक रखने के लिए सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई का ध्यान रखना। तो बच्चों के खिलौने, दूध की बोतलें, यानी कि जो उनके कांटेक्ट में आने वाली चीज़ें हैं उसको आप कॉन्टिन्यूसली क्लीन करते रहिए। और दूध की बोतल तो रोज़ ही क्लीन होनी चाहिए। ये हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है कि बच्चों को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। और हमें अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखना है, जैसे बच्चे को छूते समय या बच्चे को हम कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो वापस आते समय हमें अपने हैंड वॉश करने हैं, पैर धोना है, अच्छी से सारी हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। नंबर 2, बच्चों को कॉटन के और पूरे कपड़े पहनाएं। बारिश के मौसम में बच्चों को कंफर्टेबल और मौसम के हिसाब से ही कपड़े पहनाने चाहिए। तो आपको बारिश के मौसम में बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं ताकि मच्छर वगैरह से बच्चे बचे रहें, और कॉटन के ही कपड़े पहनाने हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनाने से बच्चों को पसीना निकल सकता है और इसकी वजह से बच्चों की स्किन में रैशेज हो सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी आपको अपने बच्चे को गीले कपड़े पहना के छोड़ नहीं देना है, हमेशा उसे गीले कपड़े आपको इमीडिएटली उतारना है और सूखे कपड़े पहनाने हैं। नंबर 3, मच्छरों के काटने से बचाएं। बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनसे होने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें भी बहुत बढ़ जाती हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को मच्छर ना काट सके, यानी कि बच्चों को मच्छर के काटने से बचाना है। उसके लिए आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकती हैं, खिड़कियों में जाली लगवाइए, बच्चों की बॉडी के ऊपर मॉस्किटो क्रीम आती है वो लगाइए। शाम के टाइम जब सूरज ढल जाता है उसके बाद मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम बच्चे को बाहर ना ले जाइए। किसी भी तरीके से आपको बच्चों को मच्छर से बचाने हैं ताकि मच्छर से होने वाली बीमारियां यानी कि डेंगू, मलेरिया बच्चों को ना हो, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मच्छर बढ़ जाते हैं। नंबर 4, घर को हवादार बनाएं, यानी कि घर में आप ऐसे प्रोविज़न लगाएं जिससे बाहर की हवा अंदर आती रहे। और आपको बच्चों को बारिश और नमी से बचा कर रखना है, इसलिए घर में जितना हो सके वेंटिलेशन रखें, यानी कि घर को हवादार बनाएं। आपको क्या करना है, रोज़ कुछ समय के लिए घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दीजिए ताकि घर के अंदर स्वच्छ हवा आ सके। लेकिन ध्यान रहे कि सुबह शाम, यानी कि जब मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं उस टाइम आपको ये काम नहीं करना है। नंबर 5, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या न्यूबॉर्न है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवानी है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करती हैं। उनको वायरस से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, वो उससे बच्चों को बचाता है। तो जितना हो सके आपको बच्चे को कोशिश करनी है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी करे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो आपका बच्चा भविष्य में कई तरीके की बीमारियां जैसे कि सांस की बीमारियां, गैस से रिलेटेड कोई संक्रमण, इससे बच्चे को लड़ने की शक्ति मिलती है। नंबर 6, पानी और खाने की सेफ्टी रखें। बारिश के मौसम में पानी और खाने से होने वाली बीमारियां नॉर्मल होती है, इसलिए अपने बच्चों को उबला हुआ या शुद्ध किया हुआ केवल सेफ पानी ही पिलाएं। अपने बच्चों को बाहर का खाना खाने ना दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये साफ़ सफाई से बना गया हो, क्योंकि हम सबको पता है कि बाहर खाना किस तरीके से बनता है, भी हाइजीनिक नहीं रहता। वैसे तो बच्चों को कभी भी बाहर का खाना नहीं देना चाहिए, लेकिन बारिश के मौसम में खासकर आपको बच्चों को बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब चीज़ें नहीं खिलानी है, क्योंकि बाहर खाना बनाने में बिल्कुल भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे कि हम सब जानते हैं। और बारिश के दिनों में खासकर कि मच्छर वगैरह, मक्खियाँ वगैरह उस खाने पर बैठती हैं, तो इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को बारिश के दिनों में बाहर का खाना बिल्कुल भी ना दें। नंबर 7, अगर आपके बच्चों को इन दिनों कोई टीका लगने वाला है तो वो टीका आपको बच्चे को इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है, क्योंकि इंजेक्शन से ही बच्चों को बीमारियों से बचने की ताकत मिलती है, उनको इम्यूनिटी मिलती है। बच्चे को सारे इंजेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से लगवाने हैं, कोई भी इंजेक्शन आपको मिस नहीं करना है। ठीक जैसे कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया कि ये गलती हम हमेशा कर जाते हैं। आपको क्या करना है, साथ ही जो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं वो हमेशा आपको अपने पास रखना है। जैसे बच्चों को कोल्ड कफ़ बहुत जल्दी लग जाता है, कभी कभार लूज़ मोशन हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, पेट में गैस हो जाती है, तो इन सब चीज़ों की दवाई आपको हमेशा अपने पास रखनी है, क्योंकि कभी भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। और बारिश के दिनों में बाहर ज़्यादा निकलना या दवाई लेके आना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की जो भी मेडिसिन्स है आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी आपको वो दवाई हमेशा अपने साथ ही रखनी है।
फ्रेंड्स होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको इन तरीक़ों से अपने बच्चे का ध्यान रखना है बारिश के मौसम में, और बारिश के दिनों में अपने बच्चों को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन संक्रमण से आपको बचाना है। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।